हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12 के लिए। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12 का हिस्ट्री का वीडियो फर्स्ट यहां पे है। और इस वीडियो में कुल 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप लोग को, ये वीडियो बिना ख़त्म किए हुए आप यहां से 1 मिनट भी नहीं घसोगे। क्यों? क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन तो है ही है। इसमें जितना सारा ऑप्शन है लगभग सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे और आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो प्लीज़ अपनी कॉपी पर नोट कर लेना शॉर्ट से, ठीक है? और फिर उसको बाद में अच्छे तरीके से लिख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सबसे पहला सवाल है, बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बौद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये सवाल है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। तो बौद्ध का यानी कि जिसको बुद्ध बोलते थे ना, बुद्ध वही बोलते, उसको उसी को यहाँ पे बौद्ध दिया गया है। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और ये जो वर्धमान यहाँ पे देख रहे हैं ना, वर्धमान, ये महावीर का नाम था। क्या नाम था? महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, याद रहेगा। राहुल यहाँ पे जो देख रहे हैं, राहुल जो है ये बौद्ध यानी कि सिद्धार्थ जिसको बोले हैं उसी का बेटा का नाम है राहुल, याद रहेगा ना। बुद्ध का जो बेटा है राहुल, बुद्ध का बेटा था। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये जानिए कि बौद्ध यानी कि बुद्ध जो था, बुद्ध के प्रथम गुरु जो है अलार कलाम को बोला था। किसको बोला था? अलार कलाम। इस लेसन में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु को अलार कलाम, यानी कि बुद्ध जो थे ना, बुद्ध, उनका जो पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है सारनाथ। और जो सारनाथ में जो उपदेश दिया था उन्होंने, उसका नाम रखा था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम रखा था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन या परिवर्तन भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये समझो कि बुद्ध ने सबसे पहले तो उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल आ जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका जगह का नाम है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। एक मिनट, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन समझ रहे, जो बुद्ध ने सबसे पहले जो सारनाथ में धर्म का प्रचार प्रसार किया था, सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, उसका नाम रखा था धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई है उसको कहा गया महानिर्वाण। क्या बोला गया? महानिर्वाण। बहुत बड़ा सवाल आता है कि महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। देखो आप लोग सब नोट करते जाना, ठीक है। महापरिनिर्वाण बुद्ध के मृत्यु को कहा गया। और एक सवाल आप ऐसे भी आता है कि बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म जो है स्वीकारने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी? गौतमी। कौन थी? गौतमी। और गौतमी कौन थी? बुद्ध की माता थी, जिसको सौतेली माता बोलते हैं, ठीक है। सौतेली माता थी, बुद्ध के सौतेली माता थी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बुद्ध के रतन त्रिरत्न थे। बुद्ध के कितने रत्न थे? त्रिरत्न थे। और उसका नाम था बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जितना मैं बताया। बुद्ध धम्म संघ, ये बुद्ध के त्रिरत्न थे, बुद्ध के त्रिरत्न थे, याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया हूं कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी पड़ता कहाँ? नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल में पड़ता है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी बुद्ध को। और एक ऐसे भी सवाल आता है कि बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ? गया के जो एक जिला, गया में पीपल के पेड़ के नीचे। गया में एक बोध गया जगह है, गया में ही एक जगह है बोध गया, जिसको इसी के नाम से मशहूर हो गया वो। तो पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नदी का नाम है, तो उस नदी का नाम है निरंजना। याद रखना, निरंजना। क्या नाम है? निरंजना। तो इतना सवाल मैं बुद्ध से बता दिया हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करते जाना। ओके, आओ सवाल नंबर सेकंड तब देखते हैं। सेकंड सवाल है, तृतीय बौद्ध
संगति, ठीक है, संगति होना चाहिए यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलग्राम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति तो हुआ था, वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग अभी पटना कहते हैं। और शेरशाह सूरी के टाइम में ये शेरशाह ने उस टाइम जो पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना रख दिया था। लेकिन पाटलिपुत्र का नाम पहले पता क्या था? अभी तो पटना हम लोग कहते हैं, और शेरशाह का जो है उनका नाम जो पटना रखा पहले पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र से इसका पहले नाम था अजीमाबाद, ठीक है, अजीमाबाद था पटना का प्राचीन नाम जिसको बोले। पाटलिपुत्र से पहले नाम था अजीमाबाद। अब यहाँ पे आता है कि जैसे कि यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति, आपको तो ऑप्शन पता चल गया कि तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। और ये याद रखना, तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। सब कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके जो किसके शासनकाल में हुआ था? ये था अशोक के शासनकाल में, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। क्या नाम था? मोगलीपुत्तिस। लिख लेना यहाँ पे, मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, ये देखो, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे पहला जो हुआ था, सबसे प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था राजगीर में। पहला राजगीर में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र है, दूसरा हुआ था वैशाली में, और चौथा हुआ था कुंडलग्राम में। राजगीर में जो हुआ था वो हुआ 483 ईस्वी ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अजात शत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप नाम था, महाकश्यप, ठीक है। जो दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगति, और वो हुआ था 383 ईसा पूर्व, याद रहेगा। देखो 483 के एक साल नीचे चल जाएंगे, 383 ईसा पूर्व में। उस टाइम के शासन किसका था? यानी कि किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी, सबाकामी, याद रहेगा। और आखिरी जो है ये कुंडलवन। कुंडलवन एक्चुअली कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, ठीक है। और ये हुआ था ईस्वी की पहली शताब्दी में, ईस्वी की पहली शताब्दी में, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, तो ये सब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले से हुआ। लेकिन ईस्वी जब शुरू हुआ था, पहली ईस्वी दूसरी सदी, तो पहली शताब्दी में, ईस्वी की पहली शताब्दी में जो है ये कुंडलग्राम में हुआ था। और इसके जो थे ये क्या कहते हैं शासन, किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये हुए थे कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, याद कर लेना, कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। क्या थे? वसुमित्र। देखो जी, एक सवाल से मैं कितना नॉलेज यहाँ पे दे दिया हूँ, देख सकते हैं आप। पहले तो मैं पहले राजगीर के बारे में बता दिया हूँ, कब हुआ उसका डेट में बता दिया हूँ, ठीक है। उसका डेट के बाद आपको उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ, ये शासनकाल में का नाम है, ये अध्यक्ष का नाम है, ठीक है। इस तरह वैशाली का 383 से पूर्व हुआ था। कालाशोक किसके अध्यक्ष थे? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, सबाकामी अध्यक्ष थे। तीसरा जो होता पाटलिपुत्र में 351 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में हुए थे, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चौथा में कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में हुआ था, ईस्वी की पहली शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र के अध्यक्षता में। याद रहेगा, कितना आसान से मैं आपको बता दिया हूँ। इन सभी को नोट करना, और कितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा, मतलब ढेंगार एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। जो भी यहाँ पे आर्ट्स का सब्जेक्ट आ जाएगा और साइंस का भी आएगा उसको भी करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे चले नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, महात्मा बौद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मैं तभी तुरंत बता दूं, महात्मा बौद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान जो है वो है कपिलवस्तु, है ना, जो कि मैं बताया था लुम्बिनी, अभी बताया था ना, लुम्बिनी में यहाँ पे बताया था कपिलवस्तु इनका जन्म स्थान था, जो नेपाल में पड़ता है। और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, निरंजना नदी के पास, ठीक है। और पावापुरी में तो आपका महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पावापुरी। महावीर जैन धर्म में आते हैं, 24वां तीर्थ कराते हैं, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, लो मैं अभी जो सवाल पूछा था, अभी तो मैं सवाल का जो जवाब दिया था तुरंत एक्सप्लेन किया था, उसमें ये सवाल भी दे दिया गया है जी। तो सवाल यहाँ पे चौथा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर स्वामी, यानी कि जिसको वर्धमान महावीर कहते हैं, ठीक है।
आप यहाँ पे महावीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करना। तो महावीर का जो जन्म सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि 540 में इसका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली बिहार में पड़ता है। और ये कुंडलग्राम जगह का नाम है, कुंडग्राम। क्या नाम है? कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो महावीर ने जो अपना उपदेश देता था वो प्राकृतिक भाषा में देता था। किस भाषा में देता था? प्राकृत भाषा में महावीर जो उपदेश देता था वो प्राकृत भाषा में देता था। और आपको पता है कि महावीर जो है किस धर्म से थे? महावीर जो थे जैन धर्म से संबंधित रखते थे जैन धर्म को। और जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गए थे। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गए थे। उनका एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर, ठीक है, जो सादा सादा कपड़ा पहनते हैं, और एक है दिगंबर जो नंगा रहते हैं, दिगंबर। ठीक है, देखे होंगे आप, श्वेतांबर सादा सादा कपड़ा पहनते हैं, एक दिगंबर है जो कि नंगा रहते हैं। तो याद रखेंगे जैन धर्म में 2 यहाँ पे बढ़ गए थे। इसमें भी संगति हुआ था, इसमें भी संगति हुआ था। प्रथम जो जैन संगति हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और वो हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो यानी कि पटना में है ना, पाटलिपुत्र में, याद रहेगा ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद कर लेना, इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक रोक करके। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिया था। और दूसरा जो उपदेश दिया था वो 512 ईसा पूर्व में दिया था। 512 ईसा पूर्व में दिया था। और ये दिए थे कहाँ? वल्लभी में। वल्लभी। और वल्लभी पड़ता कहाँ जी? वल्लभी पड़ता है गुजरात में, है ना, जिसका राजधानी अभी गांधीनगर है। और इसके जो अध्यक्ष थे देवर दीक्षमा, ठीक है, देवर दीक्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देवर दीक्षमा श्रवण, देवर दीक्षमा श्रवण, इसके जो है उससे मतलब संगति के अध्यक्ष थे। और जैन धर्म में भी 3 रत्न है, जैसे कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताया था, बुद्धम सिंह। तो जैन धर्म में भी 3 रत्न है और उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नोट कर लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ऐसे लिखना, सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और आपको ये बता दूं कि महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे कौन थे? जमाली। प्रथम अनुयायी मतलब सबसे पहले जो उनका फॉलोवर थे जिसको बोलते हैं, ठीक है, जमाली। और जमाली जो थे महावीर के दामाद थे। ठीक है, याद रखना, महावीर के दामाद थे। तो इतना सारा मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि ऋषभ देव जो है किस है? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैसे 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। महावीर के बारे में इतना नॉलेज दिया मैं आपको। और ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थकर थे। और पार्श्वनाथ थे वो 23 नंबर तीर्थकर थे। 23 यानी कि 23वां तीर्थकर थे, याद रहेगा। तो यहाँ पे महावीर से इतना सारा मैं आपको बता दिया हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, सभी को नोट करते जाना आप लोग। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ। मजा आ रहा आप लोग को? मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आ रहा होगा। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के लो? प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में? तो सबसे पहले तो मैं बता दें प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासन के टाइम में हुआ था। काला अशोक के टाइम में वो सेकंड वाला हुआ था, और अशोक के थर्ड वाला में हुआ था, और कनिष्क के हुआ था चौथा में। प्रथम कब हुआ था? 483 में। दूसरा हुआ था 383 में। चौथा हुआ था 251 में। और 5वां हुआ था ईसा पूर्व ईस्वी की पहली सदी में। बाकी तो मैं बता दिया हूँ, उसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट सवाल ये देखो, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची, नालंदा। तो प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हेंग सांग आए थे चीन से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध, विश्व का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वो नालंदा थे। फिलहाल इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही काफी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? बहुत अच्छा सवाल है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की जो शुरुआत किए थे वो किए थे कौन? अशोक ने किए थे, याद रहेगा, अशोक ने किए थे। और यहाँ पे अशोक से बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे बात बता दूं कि अशोक का एक सवाल आता कि अशोक का सबसे लंबा अभिषेक कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिषेक अगर पूछ लिया जाए तो 7वां,
ठीक है, याद रखेंगे। सातवां अभिलेख है ना, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख सातवां अभिलेख है। और एक है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है। जैसे हम लोग तो जान रहे हैं अशोक थे, लेकिन अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिला, कहाँ से लोगों को पता चला कि अशोक थे। तो इनका एक अभिलेख है, वो है उसका नाम है मस्की और गुर्जरा। क्या नाम है? मास्की, लिख लो, मास्की तथा गुर्जरा। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख है, उसी से इसका जो है नाम को पता हुआ। और यहाँ पे एक और आता है कि सांची का स्तूप जो है अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये है कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। बहुत बार सवाल आता कि अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के पहले से। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व हुआ था। और इसमें जो है ना, इन्होंने क्या किया ना, जब युद्ध लड़ा था तो बहुत सारा खून खराबा किया था। उसके बाद वो मतलब तौबा कर लिया था कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, लोगों को सर कलम नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था बुद्धम सिंह, है ना, तो धम्म को इन्होंने स्वीकार किया था। धम्म को याद रखेगा, धम्म को इन्होंने स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हुए हैं, और फिर आपका जैन धर्म में भी 3 रत्न हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और एक इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि श्रीनगर जो जगह है, श्रीनगर के संस्थापक कौन है? अशोक है। जो श्रीनगर हम लोग पढ़ रहे हैं, जानते हैं, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, तो उसके जो संस्थापक कौन थे? अशोक थे। तो मेरे ख्याल से इसमें से आपको इतना सारा सवाल याद हो गया होगा। ओके, तो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, यानी कि अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट याद रखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। यहाँ पे नेक्स्ट है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसको नाम बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसी के यहाँ पे दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का जो है संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम में जो है मेगास्थनीज आए थे यहाँ पे हिंदुस्तान, और उन्होंने एक किताब का नाम लिखा था इंडिका। आपको पता है मेगास्थनीज इंडिया आए थे, उनका नाम, किताब का नाम लिखा था इंडिया आए थे, और एक किताब लिखे थे, उसका नाम था इंडिका, है ना। और लास्ट में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त जो है जब मरने का जब उसका टाइम आया तो श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। ठीक है, चंद्रगुप्त को वहाँ पे मृत्यु हो गई। उसके बाद है बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो बना है, कौन बना है? बिंदुसार बना है। ठीक है, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना था फिर अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हो गया बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा हो गया कौन? अशोक हो गया। याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से इतना सारा काफ़ी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल का टकसाल का प्रधान कौन था? ये सवाल है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का आंसर हो जाएगा बी, मुद्राध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन में होता? तो याद रखेंगे महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कितने दिन चला था? तो ये चला था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। और आप जानते हैं जी, महाभारत एक किताब का ग्रंथ का भी नाम है, जिसके लिखने वाले कौन है जी? वेद व्यास, है ना। वेद व्यास जो है महाभारत के लिखने वाले हैं। और एक किताब और आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको रामायण, है ना, रामायण वाल्मीकि, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। तो याद रखेंगे। यहाँ पे जब महाभारत की वर्ड आ गई तो महाभारत से एक और मैं बताता हूँ कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। तो इतना सवाल याद रखेंगे। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट 11वां,
गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो मैं बताया था गुप्त काल यानी कि गुप्त वंश जिस टाइम चल रहा था, जिस टाइम समुद्री चंद्रगुप्त का टाइम था, चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य तो जो है ना वो मौर्य वंश का है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का है, और एक जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड वो है गुप्त वंश का। तो फिलहाल इसका आंसर होगा हमारा फाहियान। क्या आंसर होगा? फाहियान। यानी कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। और उस टाइम जो है उस शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोलते हैं, सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो चीनी यात्री आए थे, और जो बुद्ध जाति, बुद्ध यानी कि बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज लेने का लिए आए थे। कहाँ आए थे? फाहियान आए थे, याद रखेंगे, फाहियान आए थे, ठीक है। और हेंग सांग भी आए थे, वो हर्षवर्धन के समय में आए थे, याद रखना, हर्षवर्धन के समय में आए थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए जी, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक, अभी मैं तुरंत पढ़ा दिया हूँ, नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश, पाल वंश। तो आप आराम से बता सकते हो अशोक किस वंश का, क्योंकि अशोक का जो पिता है उनका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार है। और बिंदुसार का जो पिता है उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य आ गया, तो मौर्य आ गया मतलब उसी का हो गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा? मौर्य वंश, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और मौर्य वंश के बारे में एक और याद रखना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जैसे मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अंतिम शासक का नाम याद रख लो, वीरभद्र, वीरभद्र, ठीक है। और नंद वंश का धनानंद, धनानंद जो है अंतिम शासक था। पाल वंश का जो शुरू वाला पहला शासक था वो था गोपाल, गोपाल, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? बहुत अच्छा सवाल है। गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया ये बता रहा। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी, जो पुलिस चौकी था वहाँ पर जो है आग लगा दी गई थी। तो चौरा चौरी हत्याकांड हो गई थी 1922 में, 1922 में, इसलिए जो है असहयोग आंदोलन को वहीं पे रद्द कर दिया गया। याद रखें 1930 का बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, दांडी, है ना, दांडी यात्रा हुआ था, जो नमक कानून के लिए गुजरात में पड़ता है। तो साबरमती आश्रम वहीं पे है। तो ये याद रखें 1930 में जो है दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने किए थे नमक बनाने के लिए। और 1942 से एक सवाल यहाँ पे आता है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आए थे? 1942 में। और 1930 का एक और घटना आप याद रखें, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, है ना, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। याद रखेंगे तीसरा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों में जो है भीमराव अम्बेडकर गए थे, लेकिन एक जो थे 1931 में महात्मा गांधी भी वहाँ पे शामिल हो गए थे एक सम्मेलन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सभी पॉइंट को याद रखना है। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल देखता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, 1905 में। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन 1911 में फिर से खत्म कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसी के बाद यानी कि रद्द करने की घोषणा हुआ था। और फिर आपको पता ये होना चाहिए जी कि जब 1905 में हुआ था तो उस टाइम जो है कलकत्ता से दिल्ली से, भारत की जो राजधानी नई दिल्ली थी उसको हटा करके कोलकाता बना दिया गया था, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। तो 1911 में ही जो है इसको जो है घोषित कर दिया गया था कि कोलकाता को अब राजधानी हटा देना है और दिल्ली बना देना राजधानी, ठीक है, दिल्ली बना देना है। तो 1912 में फिर है जो है इसकी राजधानी नई दिल्ली बन गई, भारत की राजधानी।
कोलकाता से फिर से नई दिल्ली हो गई है, दिल्ली हो गई, सॉरी नई दिल्ली ने दिल्ली हो गई थी। तो याद रखेंगे 1911 में घोषणा हुआ था। सवाल में देता है, मिस्टेक करता कभी कभी क्वेश्चन गेस पेपर में गलत आता जवाब कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई, तो 1911 देता है। लेकिन 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन बना कब था? 1912 में जो है फिर से पुनः स्थापना हुआ था। और इस टाइम जो शासक कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इतना सारा याद रखेंगे। लेकिन 1912 में जो है इसकी भारत की राजधानी कौन क्या थे? कलकत्ता से दिल्ली कर दिया। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं? नई दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई दिल्ली बोलते हैं। तो यानी कि दिल्ली से फिर नई दिल्ली राजधानी बन गया, दिल्ली से फिर नई दिल्ली, ये बना है 1930 में, याद रखेंगे। और 1906 का तो घटना आपको पता है, मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और 1914 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम वर्ल्ड वार है ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। इतना सारा ये क्वेश्चन याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक्चुअली जालियांवाला बाग है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में है। और हरियाणा में एक जगह अमृतसर में एक जगह है, वहीं पे एक जालियांवाला बाग हुआ था। और वो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, है ना, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पहले जो है एक काला कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। इसमें मतलब किसी को बिना कसूर, किसी पे जब शक होता था उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था और उसके प्रति कोई सुनवाई भी नहीं कर सकते थे, है ना, कोई सुनवाई नहीं हो सकता था। तो वो काला कानून, इसको महात्मा गांधी जी बोले थे, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसे बोले थे? महात्मा गांधी जी बोले थे। और इसी के लिए जो है जालियांवाला बाग में एक बैसाखी नाम का त्यौहार था, ठीक है, बैसाखी नाम का त्यौहार उस टाइम था। उसी जालियांवाला बाग मैदान में सब जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे। और जब पता चला तो जनरल डायर, आपके पास सुने होंगे जनरल डायर, है ना, डायर जो थे, उन्होंने जो है गोली चलवा दी अपने फौजों से। तो उस टाइम जो एक बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था उद्धम सिंह था, छोटा सा बच्चा था। सब बाहर से वो नज़ारा देखते रहा तो समझ गया ये मतलब यही है जनरल डायर जो जिन्होंने गोली चलवाई, ठीक है। तो इसके बाद उद्धम सिंह ने जो है जब बड़ा हुआ तो इसको जो है 1940 में उद्धम सिंह ने इस जितना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जितने सारे लोग मारे गए थे, उन सभी का बदला गोली इसके 1940 में जनरल डायर को गोली मार करके हत्या कर दिया था उद्धम सिंह, याद रखेंगे। और 1900 यहाँ तो हो गया क्लियर। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई थी और उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन, याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन बैठाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमीशन। तो इतना सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 1913 आपको पता है गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, गदर पार्टी। और करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। कहाँ के थे ये? किए थे सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? अमेरिका में है, याद रखेंगे। इतना सारा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 1915 का देखें तो 1915 में तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और जब लौटे थे तो अंग्रेजों ने उनको कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। कैसरे हिंद, ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को नवाजा था। तो इसी टाइम जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए थे और उस टाइम जो है कैसरे हिंद जो है उपाधि वापस कर दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि मिला था, नाइटहुड की उपाधि मिला था, नाइटहुड, याद रखना है ना, नाइटहुड की उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। उसने भी अपना उपाधि जो है वापस कर दिया था। तो इतना सारा आपको याद रखना है। और एक है 1920 में, तो खैर अभी तो बता दिया हूँ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। चलो तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से हुआ था? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बाकी तो अभी मैं 1920 के बारे में बता दिया हूँ, 1930 के बारे में बता दिया हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1947 के बारे में तो जानते हैं जी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया था, यानी कि और फ्राइडे का वो दिन था, रात था, जो भी है ना, फ्राइडे था 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, काला कानून किसे कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, काला कानून किसे कहा गया था? तो अभी आपको मैं यहाँ पे तुरंत जिक्र किया था कि काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया था, जो कि 1919 में ये लागू किया गया था। बिना किसी को जांच पड़ताल करके, अगर किसी पर भी शक होता था कि ये ऐसा काम है करने वाला, तो उसको कैद कर लिया जाता था और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं चलता था।
यहाँ पे फिर हंटर कमीशन है, हंटर रिपोर्ट है, ये हंटर कमीशन की तरह है, ठीक है। वो डिस्पैच और 1919 का अधिनियम, ये शिक्षा से आधारित है, शिक्षा को बेहतर करने के लिए वो डिस्पैच और 1919 का अधिनियम लागू किया गया है। नेक्स्ट है डांडी किस राज्य में, देखो अभी मैं तुरंत बता डांडी, तो आपको तो मैं यहाँ पे पूरा खजाना बता दिया हूँ, एक सवाल यहाँ पे आने से क्या होगा, पूरा खजाना मैं बता दिया हूँ, आपको सुन करके याद कर लेना है। अब पॉइंट को लिखता है गांधी कहाँ है जी, सॉरी डांडी कहाँ है, तो वो है गुजरात में, है ना ऑप्शन हमारा। और आपको पता है डांडी यानी कि गुजरात में ही गांधी जी का जो है अपना जन्म स्थान है। 2 अक्टूबर, आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और फिर 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। और उसका नाम क्या था हत्यारा का जी, तो गांधी जी को जिसने हत्या किया, जिसने गोली मारा था, उसका गॉडसे नाम था, आप लोग सुने होंगे ना, गॉडसे था। तो खैर इतना आप लोग को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल आपका है, ज़्यादा सवाल है, 25 सवाल है फिलहाल, तो 25 से मैं दुगना तिगुना बता दूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, शुरुआत किसने किया था जी, बिल्कुल। तो 19 का यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट सवाल देखें, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, बहुत अच्छा सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो ये किया था सिंगापुर में। एक छोटा सा देश है, सबसे छोटा कंट्री है, विश्व का सबसे छोटा कंट्री है और सबसे महंगा कंट्री भी इसको बोला था सिंगापुर को, ठीक है। तो सिंगापुर में याद रखेंगे। और ये कब के थे ये किए थे 1942 में, 1942-43 यहाँ पे डेट देता है, ठीक, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में 1942-43 में इसका आता है। 42 में जो है ना दूसरा लोग किए थे, क्या तो नाम उसका फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको फिर रिड्यूस करके 1943 में किए थे। तो इसका आंसर फिलहाल 1943 यहाँ पे सही होने वाला है। चलो नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई किस दिवस मनाया गया है, कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई किस दिवस को मनाया गया है, तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। ओके, तो आंसर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखें, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, हसन इमाम। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ओके, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन हमारा जो होगा वो एक जो है सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए सही हो गया। और ये हुआ था 1920 में गांधी जी के प्रस्ताव पर ये पारित किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 1920 में जो असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसके द्वारा जो है ये कांग्रेस का प्रस्ताव जो है अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए 24 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल है। चंपारण सत्याग्रह जो आपको पता होना चाहिए कि 1917 में गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह के थे, नील की खेती के लिए, है ना, वहाँ के किसानों को नील की खेती के लिए जबरन वहाँ पे प्रेशर दिया जाता था और 3 कठिया वहाँ पर इस्तेमाल किया था, 3 कठिया यानी कि 3 कठिया वहाँ पे रूल अपनाया जाता था। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिहार होगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चौरी चौरा कांड, अभी मैं तुरंत बताऊँ चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा कांड और वो हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। और इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है 1922 में खत्म कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इस 25 क्वेश्चन तो है, लेकिन 25 क्वेश्चन से ना जाने मैं तो 25 का 4 गुना भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, शायद आप लोग इसको गिनना तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा और सभी को कॉपी पर नोट करना। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो खैर पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इजी वाला सवाल है, मैं तो बहुत सारा सवाल बताऊँ, लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो को देख करके जो मैं बताया हूँ उसको नोट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें तो 25 सवाल है और बहुत ईजी वाला सवाल है। लेकिन मैं जो आपको बताया वो बहुत ही अच्छा वाला सवाल था और डीपली वाला भी सवाल था। तो अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th,
ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th लिखेंगे, ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। और 12th आर्ट्स भी लिखा होगा, 12th आर्ट्स, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th आर्ट्स, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। आपका क्लास यहाँ पे सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे आपका क्लास चलता है, तो क्लास के टाइम में जरूर आइए, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।